जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और कहना सत्य कहलाता है। जो पदार्थ जैसा है, हम सत्यमेव जयते का नारा लगाते हैं लेकिन सत्य को समझ नहीं पाते। हमारी संस्कृति की रक्षा कौन करे, कैसे होगा? इसलिए आर्य समाज के मंच से आपको ये समझाया जा रहा है, सत्य को समझने का प्रयास करो। इस छोटे से शब्द को आपने समझ लिया, हमारी संस्कृति मजबूत हो जाएगी। आज अगर आर्य समाज मजबूत है तो केवल और केवल सत्य के कारण मजबूत, क्योंकि ऋषि दयानंद ने इससे कभी समझौता नहीं किया। बड़े बड़े ऑफर आए, बड़े बड़े लोगों ने लालच दिया, ऋषिवर ने यहां तक कह दिया कि मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बनाकर भी जला दिया जाए तो मैं केवल और केवल सत्य ही कहूंगा। एक उदाहरण देकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। जब सत्यार्थ प्रकाश की रचना हो रही थी और उसका प्रूफ रीडर कौन थे जानते हैं? छेदी लाल जी, बनारस के। और वो छेदी लाल जी दानापुर में कुछ दिन रहे थे। देखिए, दयानंद की महानता को मैं यहां सिद्ध करना चाह रहा हूं। ये बिहार का प्रकरण है, इसलिए मैं इस बात, बिहार के एक सज्जन दानापुर के रहने वाले सम्माननीय जनकधारी लाल जी बनारस जाते हैं और छेदी लाल जी के यहाँ ठहरते हैं। उन्हीं की मेज पर एक रद्दी, प्रूफ का रद्दी टुकड़ा, कागज का टुकड़ा रखा हुआ होता है। जनकधारी लाल जी लेकर के उसे पढ़ने लगते हैं और पढ़ते पढ़ते वे सोचने लगते हैं ये कौन सा महामानव है जिसने इतना बढ़िया बढ़िया बात लिखा है। जब छेदी लाल जी आते हैं तो पूछते हैं कि छेदी लाल जी ये क्या है? तो छेदी लाल जी बताते हैं एक बड़े महान व्यक्ति वर्तमान में हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, उसी का ये प्रूफ है। मैं ही उस प्रूफ को देख रहा हूं। कहा उसकी महानता का कारण क्या है? जनकधारी लाल जी पूछते हैं उसकी महानता का कारण क्या है? तो छेदी लाल जी कहते हैं वे सत्य बोलने में महान हैं, वे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। चाहे राजा भी नाराज हो जाए फिर भी वो व्यक्ति सत्य ही बोलता है और किसी से डरता नहीं है। देखिए ऋषि दयानंद की महानता। और जनकधारी लाल जी ने निवेदन किया कि इस प्रूफ को हमें दे दो, हम बिहार लेकर के जाते हैं और वहां लोगों को पढ़ करके सुनाएंगे। जनकधारी लाल जी वो प्रूफ ले करके चले आते हैं और अपने मित्र मंडली में सुनाते हैं। जब सुनाते हैं तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, बंधु ध्यान देकर सुन लेना। जिस आर्य समाज की छत्र छाया में आप बैठे हो, इस आर्य समाज का बिहार की धरती पर सबसे पहले बीजारोपण उसी रद्दी प्रूफ के कारण हुआ। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। उसी वर्ष सोनपुर में मेला लगा और जनकधारी लाल जी अपने कुछ मित्रों के साथ सोनपुर मेला जाते हैं। वहां से वो ग्रंथ जो छप चुका था सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लेकर के आते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पृष्ठ पीछे में स्वामी दयानंद के पत्राचार का पता छपा होता है और वहां से बिहार के बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति बाबू माधो लाल जी स्वामी दयानंद जी से पत्राचार करते हैं। 1 अप्रैल 1879 पत्राचार होता है और 4 से 7 अप्रैल के बीच में जवाब आ जाता है स्वामी दयानंद का। लिखते हैं बाबू माधव लाल जी आनंद रहो, आपने जो हिंदू सत्य सभा बनाया है उसका नाम आर्य समाज रख लेना, क्योंकि आर्य नाम श्रेष्ठ सनातन और वेदोक्त है और हिंदू नाम
हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू का अर्थ चोर, काफिर, लुटेरा होता है, सो जानो। आप डिक्शनरी को पढ़ करके देख लेना, ये ऋषि दयान के शब्द मैं बोल रहा हूं। और उनका पत्र जब यहाँ प्राप्त होता है तो 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में बिहार में सबसे पहली बार महर्षि दयानंद के आदेश का पालन होता है और हिंदू सत्य सभा का नाम आर्य समाज में परिवर्तित हो जाता है और बिहार की धरती पर प्रथम आर्य समाज का बीजारोपण हो जाता है। वो आर्य समाज जो पूर्वोत्तर भारत का मुख्य द्वार बन जाता है। ये हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा का स्तंभ है। इसलिए बंधु चिंतन करना, संस्कृति के मजबूत स्तंभ अहिंसा, सत्य, ये 2 की चर्चा मैंने की। शेष की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। इतना कहकर चलते चलते चंद पंक्ति ऋषि दयानंद के चरणों में समर्पित। घनघोर तिमिर के वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण, संदेश सवेरे का लाई, हम करते उनका अभिनंदन। जड़ता के पूजन अर्चन ने जब चेतन का अपमान किया, तब तूने मानव के मन में चेतनता का आह्वान किया। जंजीरों से जकड़े स्वदेश की राह दिखाई थी तूने, जिसको न काल भी बुझा सके वह समा जलाई थी तूने। तू पराधीनता पास तोड़कर मुक्ति दिलाने आया था, वेदों की धरती सोई थी तो उसे जगाने आया था। तेरी हुंकारें काव्य बनी, तेरे विचार इतिहास बने, तूने बोए जो ज्ञान बीज वो पतझड़ में मधुमास बने। मिथ्या विश्वासों को तूने गति का वरदान नहीं माना, तूने पत्थर के टुकड़ों को पल भर भगवान नहीं माना। तू अगर न बनता प्रलय वेग निष्ठा स्वराज्य की आंधी का, तो कभी नहीं पूरा होता सपना भारत में गांधी का। तूने न अगर तोड़ी होती हरिजन महिलाओं की तंद्रा, तो कभी नहीं बन पाते वैसे जैसे जग जीवन इंदिरा। तू महादेश का निर्माता, भारत का भाग्य विधाता है, इस धरती का कभी सत्यार्थी चरणों में शीश झुकाता है, चरणों में शीश झुकाता है। इति ओम सब।